11 दिसंबर को हिमाचल कांग्रेस सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर वर्षगांठ धर्मशाला में मनाने जा रही है। ये बात आज कुल्लू में पत्रकार वार्ता करते हुए कुल्लू के कांग्रेस अध्यक्ष शेषराम ने कही। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में बड़ी धूमधाम से हिमाचल प्रदेश कांग्रेस वर्षगांठ मनाएगी और कुल्लू के हर एक ब्लॉक से 250-100 कार्यकर्ता मिलकर कुल्लू से लगभग 800 से 1000 कार्यकर्ता धर्मशाला जाएंगे। और इस दौरान उन्होंने पूर्व में रही भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा पार्टी ने हिमाचल को कर्जदार बना दिया है और ये कर्ज विरासत में वर्तमान हिमाचल की कांग्रेस सरकार को मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल में जब त्रासदी हुई तो हमारी कांग्रेस सरकार ने विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री को कहा था कि हिमाचल में आई आपदा के ऊपर राजनीति को छोड़कर लोगों की सहायता करनी चाहिए। जबकि उन्होंने बताया कि मौजूदा केंद्रीय सरकार से आपदा सहायता राशि न मिलने पर भी हिमाचल कांग्रेस के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की समझदारी से समय पर आपदाग्रस्त लोगों को सहायता दी गई। कुल्लू से संजय आर्य की रिपोर्ट। लगभग 1 साल पहले बनी थी। उसके बाद हमें जो है विरासत में लगभग 15,000 करोड़ 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा मिला था। ये तो एक सरकारी फिगर है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के जो अलग अलग डिवीज़न है, सिंचाई जन स्वास्थ्य के अलग अलग डिवीज़न हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के जिसमें टेंडर प्रोसेस होता है, हर डिवीज़न में कम से कम 4 से 5 करोड़ की लायबिलिटी थी। वो जो लायबिलिटी है वो 400-500 करोड़ अलग से बनती है, जो उस सरकार के टाइम में इलेक्शन से पहले बहुत से टेंडर्स हुए। कुछ ज़रूरी भी थे लेकिन कुछ ज़रूरी नहीं भी थे। वो जो लायबिलिटी है वो इस सरकार को निकालनी पड़ रही है, क्योंकि जिन ठेकेदारों ने काम किया है, चाहे वो काम प्रायोरिटी 1 का था या प्रायोरिटी 2 का था, लेकिन उसकी लायबिलिटी भी वर्तमान सरकार को देनी पड़ रही है। जैसे सरकार बनी, हिमाचल प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सबसे पहले जो 10 गारंटी थी उसमें से ओपीएस लागू की गई। उसके बाद जो सुख आश्रय, जो सबसे जो अनाथ बच्चे, विकलांग बच्चे हैं, उनके लिए पूरे प्रदेश में एक अच्छा कार्यक्रम चलाया गया। और उसके बाद जो गारंटी थी हमारी कि नौजवानों को सस्ते ऋण पे अच्छी फैसिलिटीज़ देंगे, तो ये जो ई टैक्सी का जिसमें 50% सब्सिडी जो है रखी गई है और उन लोगों को ये रोजगार मिलेगा। इसमें उन्हें यह भी कहा गया है कि जो भी नौजवान बेरोजगार नौजवान इस स्कीम के तहत लाभान्वित होगा तो वो जो गाड़ियां लेंगे वो गाड़ियां सरकारी विभागों में लगाई जाएगी और लगभग 4 वर्ष तक उनकी जो है एग्रीमेंट होगा। और मैं समझता हूँ कि अगर इसको हमारे नौजवान दोस्त इस प्रक्रिया को सही ढंग से अपनाते हैं तो 4 साल में गाड़ी भी फ्री हो जाएगी और उसके बाद जो है उस गाड़ी फ्री होने के बाद ही अपने को सोर्स ऑफ इनकम का साधन बनता है। हमें जो है अभी हाल ही में आपने देखा होगा 7 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक और उसके बाद 15 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा जो बाढ़ हिमाचल प्रदेश में आई और जिसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा ज़िला कुल्लू है ये बहुत इफेक्टेड हुआ, जिसमें लगभग 12,000 करोड़ से 13,000 करोड़ का जो अनुमानित जो लॉस हुआ हिमाचल प्रदेश को, जो केंद्रीय सरकार को भेजा गया। केंद्र सरकार ने बहुत सी टीमें भेजी सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिन्होंने पूरा इसकी असेसमेंट की, इसकी एस्टिमेशन की, लेकिन अफसोस की बात है अभी तक हमें पर्याप्त धन जो नहीं मिला। लेकिन खुशी की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल के लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के सहयोग ने, मुख्यमंत्री जी ने, उनके समस्त मंत्रियों ने और विधायकगण और प्रदेश की माननीय सांसद एवं जो पार्टी अध्यक्ष है, उन्होंने हर कोने का खुद जाके विस्तृत दौरा किया
और जितने अफेक्टेड लोग थे, स्कीम्स थी, उसको डिटेल से उसको देखा और सीमित साधनों के बावजूद हिमाचल प्रदेश में सेब के सीजन से पहले, फल के सीजन से पहले हिमाचल प्रदेश में जितनी स्वस्थ सड़कें थी, हिमाचल प्रदेश में सड़कों का जो जाल बिछा है, लगभग 1600 नंबर सड़कें जो है इससे बाधित थी, वो आज सुचारू रूप से चल पड़ी हैं और बटरफ्लाई स्कीम्स और कई प्रोजेक्ट हमारे एपीएमसी की सब्जी मंडियां, उनमें भी बड़ा नुकसान हुआ था, वो भी आज सुचारू रूप से चली है। और ये जो कार्य सिर्फ हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से ही संपन्न किया है, जबकि हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय जो हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, सांसद महोदय, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के समस्त सांसदों से अनुरोध किया कि हम सब लोगों को मिलकर जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाना चाहिए और उनसे विशेष राहत पैकेज की मांग करनी चाहिए। 4500 करोड़ का स्पेशल राहत पैकेज इस आपदा इफेक्टेड लोगों के लिए, उनके मकान के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज अफेक्टेड हुई है, एग्रीकल्चर लैंड, हॉर्टिकल्चर लैंड के लिए जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने राहत पैकेज किया, उसकी भी पहली इंस्टॉलमेंट मिल रही है। जैसा जैसा हिमाचल प्रदेश में संसाधन जुड़ेंगे वैसे वैसे सब लोगों को इसका रिलीफ मिलेगा। लीडर हैं माननीय जयराम जी, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके समस्त लोगों से विधानसभा के अंदर ये अर्ज की कि हिमाचल की भलाई के लिए, इसकी हित के लिए जो इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, हम सब लोगों को मिलकर जो है एक प्रयास करना चाहिए, एक यूनानिमस प्रस्ताव पास करना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश को एक स्पेशल पैकेज दें और इसको आपात राज्य घोषित करें, जैसा उत्तराखंड में हुआ था। लेकिन उन लोगों ने उसमें सहयोग नहीं दिया। मैं समझता हूं कि प्रदेश की तरक्की के लिए और ऐसे आपदा में राजनीति नहीं होनी चाहिए। सबको मिलजुल के, चाहे वो रूलिंग गवर्नमेंट है, चाहे वो अपोजिशन गवर्नमेंट है, प्रदेश की भलाई के लिए और ऐसी आपदा की परिस्थिति में सबको राजनीति सुप्रीम के कार्य करना चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, अपोजिशन ने इसमें भी राजनीति की और आजकल कहते हैं कि ये जो 1 वर्ष का कार्यकाल है, हम इसको अच्छा मानते हैं। वो इसलिए मानते हैं, आज तक जितने भी कार्यक्रम हुए, कोई भी बजटेड स्कीम्स है, चाहे वो हॉस्पिटल की है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की है, चाहे वो सिंचाई जल शक्ति विभाग की है, चाहे कोई और एजुकेशन की है, कहीं भी हमारा कार्य नहीं रुका है। और सबसे बड़ी बात है, प्रदेश सरकार ने जो बाढ़ग्रस्त में इस आपदा में बहुत से लोगों के घर गए, लगभग 400 के करीब लोगों की जानें गई, लोगों के मकान बह गए, लोगों की फैक्ट्रीज, और सरकार को रोड्स का, पुल्स का बहुत नुकसान हुआ। सरकार ने अपने सीमित साधनों से, खुशी की बात है, ये जो राहत मैनुअल था उसमें अमेंडमेंट करके जहां मकान के लिए 1,30,000 मिलता था, जहां पूर्ण क्षतिग्रस्त होता था, वहां जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने 7 लाख रुपए का वायदा किया, जिसकी पहली इंस्टॉलमेंट जो कुल्लू में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 22 अक्टूबर को लोगों को, इफेक्टेड लोगों को मिल भी गई है। और जिन लोगों के पार्शियल डैमेज हुए हैं उनकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिली है, सेकंड इंस्टॉलमेंट भी विस्तृत सर्वे करने के बाद जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उसके बाद जो सेकंड इंस्टॉलमेंट भी मिलेगी। ये एक बहुत राहत है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।